इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जहां 14 तारीख को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, जिसमें लगभग अभी तक 67 के करीब लोगों की जानें जो गई हैं और बहुत सारे लोगों को एवैक्यूएट किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने यहाँ अपने घर खोए हैं, जिन लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं, जिन लोगों ने अपने बहनें, भाई, माँ बाप खोए हैं और बच्चे खोए हैं, उन लोगों की क्या हालात हैं, उन लोगों को हमने देखा, उन लोगों के हम घरों में गए, उन लोगों से हमने दरियाफत किया। उन लोगों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि नागानी आफात जो होती है, ट्रेजिक एक्सीडेंट जो होता है, इससे सबका दिल जो है वो हर वक्त जो है रोता है। इसी ज़मीन में हमारे साथ करतार सिंह राठौर जी हैं, जिनके घर के 3 लोग जो हैं अभी तक इस सानिया में, इस हादसे में शिकार हुए हैं। और मैं करतार सिंह जी को लगभग 2 या 3 दिन से ढूंढ रहा हूं, क्योंकि करतार सिंह जी एक एक्टिव मेंबर हैं बीजेपी के भी, और ऐसे भी बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं। करतार जी, क्या कहना चाहोगे? कल यहाँ तक बस्तियां थी, कल यहाँ तक जो है आप खेलते थे, कूदते थे, यात्री के साथ जाते थे, उनको हेल्प करते थे, लेकिन आज यहाँ खंडरात है, आज यहाँ एसडीआरएफ की टीमें हैं, आज यहाँ लगभग 20-30 के करीब जेसीबी हैं, एलएनटी हैं और इस मलबे को साफ कर रहे हैं। कुदरत का कानून है, इसको कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहोगे? सर अब क्या करें, कहने के लिए हाथ मतलब अभी सोचत क्या आप जब आए ना, यहाँ एक वेली थी चशोती, ये नाम एक बड़ा लंबा नाम था, लेकिन आप बदकिस्मती उसमें क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस वक्त कोई 12:30 बजे मुझे किश्तवाड़ से फोन आता है, वो कहते हैं जी चशोती क्लाउड ब्रस्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे यकीन था यहाँ आता रहता है फ्लड एक छोटा मोटा। मैं कहा इससे पहले भी अच्छा, लेकिन मैंने उसको लाइटली लिया। मैं 5 मिनट के बाद मेरा अपना लड़का इस मकान में सोया था, वो सोने के बाद में पता लिया, वो लड़का नीचे आता बोलता डैडी किधर है? मैंने कहा यार मैं किधर हूँ? मैंने बोला मैं हूँ, तो क्या कहते किधर? घर में। उसने कहा डैडी 3 बंदे, हम वो एक छोटा अंकल बोलते हैं, मोटा भाई बोलते हैं हम पहाड़ी में, फिर वो कहते छोटी मम्मी और उसकी जय माला दीदी, वो तीनों चले गए। मैं कहूँ क्या बोल रहे तू? वो फोन काट गया, वो खुद रोना शुरू हो गए। मैं आओ ने ताओ ने ये अपना रमेश जी वो क्या कहते हैं, जिसका एक बेटा उधर है गुलाबगढ़, मैं उसको क्या कहते हैं फोन किया। मैंने कहा मंगत राम किधर है तू? बोलता है मैं इधर बैठा हूँ। मैं कहा यार तू जल्दी कर, चशोती क्या कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट है फ्लड। उसने कहा वो भी बोलता, उसने कहा जी नहीं ये होता रहता है। और मैंने कहा तुझे पता अब क्या वहां बड़ा नुकसान हो गया है। वो आए दौड़ते तो मेरे भांजा हो, तो उसको लाया। जब वो लाए इधर, यहाँ पर हम आते हैं अभी, तो क्या अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये उस वक्त नहीं था। उस वक्त ये सारा क्या कहते हैं, हम यहाँ से पार जाना, यहाँ प्रोटेस्ट किया पहले लोगों ने पार जाने के लिए, पुल बनाओ। नहीं जी पुल का नहीं, उन्होंने कहते हैं हम कुआर फुटिंग पर खुद जाएंगे। एसडीआरएफ वालों ने कहा था कि अगर एसडीएम साहब परमिशन दे दे तो हम आपको रस्से पर क्रॉस करवाएंगे, और वहाँ क्या बात हुई वो नहीं किया। मेरा एक भांजा उसकी इसी मकान के छत के साथ एक आ गई, उस रंजीत सिंह की मिसेज, वो मेडिकल में टीम के साथ ही, और उसकी बेटी रोते रोते मलबे में चले गई, छोटी था। वो दोनों बच गए। वो उस बंदे को क्या करो, पार से आया तो जब तक देखें नहीं, वो कहते मैं दरिया जाऊंगा। तब जाकर एसडीएम ने, बाकी पॉलिटिकल लोग भी आए, उन्होंने कहा यार तो कुछ करो। फिर वो आर्मी आ गई, लोकल लोग आए, फिर क्रॉस किया। तो ये जो पार होटल है, यहाँ पर क्या हो गया कि इस होटल पर मेरी अपनी जो भाभी थी और उसके वो बेटी, वो अब बाहर निकलना चाहती थी, मगर यात्री आए तो वो यात्रियों को बचाने के खातिर वो खुद क्या कहते हैं, अच्छा लोकल यहाँ के जो थे ना 3 लोग, वो भी शेल्टर लेने के लिए उधर चले गए। जब वो शेल्टर लेने के लिए उधर चले तो यात्री उधर बैठे, वो क्या कहते हैं चाहते थे कि चलो जी हम यहाँ बैठे। उन्होंने वो लिहाज किया कि चलो यात्री आए, उनके बचाने के खातिर अपनी जान। तो मेरा ब्रदर जो था उस पौड़ी में था, उसने 2-3 बंदे बचाए उधर। उनका भागो, मगर खुद जब पीछे चले इधर पार से, जब ये क्या कहते हैं फ्लड आया, तो ये लकड़ी का पिलर था, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने वाला, इसको एक बड़ा लकड़ी का पिलर था, वो लकड़ी, उसको यहाँ से फ्लड जब पार से निकला ना, अभी ताजे निकाल दिया ऊपर तक, उसको सट लगे,
वो छत जो है उसमें पड़ा नहाज था, वो नीचे आ गए। तब तक फ्लड ने भी उनको बंद करके वहाँ क्या कहते हैं जब वो वहाँ उसके नीचे दब गए, वो बेचारे डेथ हो गई उनकी। तो अब मेरे बोलने का मतलब है कि इस वक्त ये जो लॉस है, ये अब मेरे ख्याल में ये इसको भरपाई करना सरकार का उतना काम तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अब इस वक्त एक उम्मीद जो है वो सुनील कुमार शर्मा पर है सब लोगों को। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आया था, उसका हम क्या कहते थैंक्स करते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लोग आए हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पार्टी से। यहाँ एनजीओ वाले, नॉन एनजीओ वाले आए तो वो भी उन्होंने अपने तरीके से हमदर्दी जिताई। और मीडिया जो है, मीडिया का यह है कि उन्होंने हमें एक पिलर का काम करवाया। और जब मैं बात बोलना भूल ही गया, जब मैं गुलाबगढ़ से इधर आया तो यहाँ पर मैं पहुंचा, जब वो हालत मैंने देखी, मैंने पहले फोन किसको, रविंद्र रैना को किया। मैं जनाब ये रास्ते में थे सुनील जी, मैं जनाब यहाँ पर ऐसी हालत हो गई, मेरे अपने 3 लोग चले गए। उसने कहा यार हो नहीं सकता। मैं कहा जनाब ये हो गया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा काटो फोन। मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने सत शर्मा को फोन किया। उसने कहा कौन यकीन करे जी, उसने अचानक कौन अचानक। अच्छा, फिर मैं फोन ड्यूगाम साहब को किया और मनीष जी बीजेपी का, उसको भी फोन किया। ड्यूगाम साहब उनके दफ्तर में जब फोन किया, वो कहते हैं देखो, उनको क्या पता, वो मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं वो तो कहते हैं तू तबाह हो जाएगा। अच्छा, वो उल्टा मुझे उधर से। अच्छा, फिर मैंने डीसी साहब को फोन किया। जब मैं डीसी साहब को फोन किया, डीसी ने फोन उठाया, झूठ नहीं बोलना। डीसी हमारा क्या कहते हैं बहुत हमदर्द। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार अब आप फोन ही काटो, हम उतर आ रहे हैं। मैंने एसएसपी साहब को फोन किया। एसएसपी साहब ने कहा हम निकल आ रहे हैं। तो यहाँ आकर हमने देखा, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खास करके यहाँ पर जो एसएचओ साहब है, एएसपी साहब है और एसडीएम साहब है, उन्होंने मतलब जितनी मदद करने की थी वो मदद की। और यहाँ पर शगुन परिहार जो है, खास करके शक्ति परिहार, शगुन परिहार हो क्या, और जाती तौर पर अब हमें यहाँ गाँव को उम्मीद है सुनील शर्मा पर। सुनील शर्मा से हमें जो यहाँ अमले एलओपी जो है, उससे क्या उम्मीद है कि आप ऊपर ये जनाब मंदिर थे, इसमें मंदिर 2 थे। काली माता का मंदिर जो है, ये मचेल माता का जो भी काम होगा, ये यहाँ चेला जब मचेल नहीं होगा तब तक काम कोई नहीं होता है। मचेल माता और काली माता, वहाँ काली माता है मगर यहाँ से गई है। अच्छा, यहाँ एक नाग जो है, जिस वक्त वो कहते हैं वो काला फ्लड आया था ना, वो नाग उधर निकला है, लोगों ने देखा नाग। और कल भी यहाँ पर काली माता के मंदिर से इतनी बड़ी लाइट मचेल जा रही थी, वो लकड़ी के दीनी क्या होते हैं, वो लोगों ने देखा उधर के लिए। तो यहाँ पर अब हमने कहा क्या कि वो बड़े बोल्डर जो है यहाँ थे, जिन्होंने जो बोल्डर है इन्होंने गांव बचाया। तो हमारे कहने का आस्था के मुताबिक। सर आप मुझे थोड़ा ये बता सकते हैं कि वहां से लेके नीचे तक कितने टोटल मकान थे इसमें? टोटल जो यहाँ पर मकान है ना सर, वो 16 मकान जो है वो वाश हो गए। बाकी को पार्शली डैमेज, पार्शली भी क्या कहते हैं, 2-3 पार्शली भी हैं। तो वो मतलब वाश हो गए। जैसे वहाँ पार है, इस साइड है, वो मकान वो 1,35,000 रुपए दिया जी सरकार की तरफ से। तो जमीनें सारी खत्म हो गई। जमीन ये वाली जो नीचे आप नजर लगा रहे हैं, ये साइड जो है। तो सर अब आप हमें बताइए, आपके फैमिली के कितने मेंबर गए और आपके रिलेटिव्स वगैरह कितने थे? मेरे जनाब मेरे अपने ब्रदर जो रमेश है जी, वो एक ही घर के 3 लोग चले गए। एक घर के रमेश जी, एक रमेश, शारदा देवी उसकी भी मिसेज, उसकी मिस्सा, और उसकी लड़की क्या कहते हैं ये जयमाला की शादी हो गई थी चटो। वो 3 चले। एक मेरा क्या कहते हैं अपना साला दीननाथ जी जो है, उसको वो मंदिर में पुजारी था, वो मंदिर में तिलक वगैरह लगाता था। काली यहाँ मंदिर मतलब लोग जो है ना यात्री, जब तक अब तिलक वगैरह वो वहीं क्या कहते हैं आए, वो काली माता मंदिर में ही चला गया। तो उसके अलावा हमारे सब लोगों के साथ रिश्ता, जैसे यहाँ चशोती के 13 लोग गए, 13 लोगों में से 10 मिल गए, 3 बाकी, 3 अभी नहीं मिले। उन सब के साथ मेरा मामा, ताई, चाचा, भाई, उनके साथ रिश्ता है मेरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी राठौर बात करने के लिए। तो आपने सुना करतार जी के 3 घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उन्होंने इस फ्लैश फ्लड में, इस क्लाउड बर्स्ट में जो है अपनी जान गंवाई। और करतार जी ने यहाँ सब लोगों का शुक्रिया किया, उसमें चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो,
चाहे सीआरपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडीडी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हो, या जो भी अबाबील हो, जो भी एनजीओज हो जिन्होंने यहाँ आके वार फुटिंग पे काम किया, करतार जी ने उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन लोगों ने वार लाइक सिचुएशन में हमारा इधर साथ दिया, हमारा काम किया, और उन्होंने अब गवर्नमेंट से गुजारिश की कि इस बस्ती को दोबारा से रिहेबिलिटेट करना चाहिए, इस बस्ती को दोबारा से यहाँ अब इनकी बाज़ाबातकारी के लिए इनको दोबारा से यहाँ बसाना चाहिए, ताकि हम फिर जो कल तक हमारे लोग खेलते थे, हंसते थे, हमारी रौनकें फिर यहाँ वापस आ जाएं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, पाडर किश्तवाड़ से।